इस पार्ट की शुरुआत होती है मैरिज और फैमिली क्लासेस से, जहां हम देखते हैं कि लियोन और किमन एक साथ बैठे हुए थे और वो उस क्लास में एक दूसरे के पार्टनर भी बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। तभी उनकी प्रोफेसर उनके पास जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि मैं तुम दोनों को कब से देख रही हूँ, तुम दोनों आपस में कोई बातें नहीं कर रहे, तुम दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए। किमन कहता है ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि लियोन किमन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किमन कहता है मुझसे बात मत करो। तभी लियोन कहता है लेकिन हमें प्रोफेसर ने कहा आपस में बातें करने के लिए। तभी किमन कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम नॉर्मल सी बातें करते हैं, जैसे तुमने खाना खा लिया, आज मौसम कितना अच्छा है। तो लियोन कहता है नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है, मुझे तुमसे जानना है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। और वो कहता है कि अगर तुम अचानक से ऐसे गायब हो जाते, कम से कम तुम्हें मुझे कुछ बताना तो चाहिए था। तभी किमन कहता है काश ये क्लास जल्दी ख़त्म हो जाए। तो लियोन कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी अपने अंदर कोई गलत विचार नहीं रखा है, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम आओगे और सारी बातें मेरे सामने एक्सप्लेन करोगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि किमन अपने सामान को पैक करने लगता है वहाँ से जाने के लिए। तो लियोन उससे कहता है तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी उस दौरान टीचर उन दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों इस क्लास के ख़त्म होने के बाद मुझसे आकर मिलो। और इसके बाद हम देखते हैं कि किमन और लियोन प्रोफेसर से मिलते हैं। तो प्रोफेसर उनसे कहती हैं क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, क्या तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है। तो किमन कहता है नहीं। तभी लियोन कहता है कि आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन ये हमारा एक पर्सनल मैटर है। तभी प्रोफेसर लियोन से कहती हैं कि तुम मेरे क्लास में भी शामिल नहीं हो और ना ही तुम हो सकते हो, क्योंकि हमारे क्लास में पहले स्टूडेंट फुल हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले सकती। तभी लियोन कहता है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो प्रोफेसर उससे कहती हैं तुमने जितना एक्सपेक्ट किया है इस क्लास में उससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन है और असाइनमेंट है करने के लिए। तो लियोन कहता है कोई बात नहीं, मैं बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही बहुत मेहनत करूँगा। प्रोफेसर कहती हैं वो तो ठीक है, तुम मेहनत कर लोगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें इसका ग्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद लियोन कहता है कि वो क्लास को ज्वाइन करेगा। तो प्रोफेसर उन दोनों को कहती हैं चलो ठीक है, और वो कहती हैं लेकिन मैं तुम दोनों को एक असाइनमेंट देने वाली हूँ, और वो असाइनमेंट ये होने वाला है कि तुम्हें वो सारी बातें लिखनी है जो तुम एक दूसरे को बताना चाहते हो। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किमन और लियोन क्लास से बाहर आते हैं। तो किमन उससे कहता है कि मैं इस क्लास को ड्रॉप कर दूंगा, इसलिए गुड बाय। लियोन उसे रोकता है और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो किमन कहता है ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लियोन उससे कहता है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम मुझे मिल गए, लेकिन तुम मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो। तो किमन उससे कहता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो लियोन कहता है कि आखिर हमारा रिलेशनशिप इतना भी बुरा नहीं था जैसा तुम रिएक्ट कर रहे हो। और वो उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो किमन का फ़ोन लेता है और उसमें अपना नंबर डायल करता है, और वो उससे कहता है कि इस क्लास को ड्रॉप करने के बारे में तुम सोचना भी मत, और हाँ आगे से मेरे कॉल्स को इग्नोर भी मत करना। और इसके बाद अगला सीन जाता है कैफ़े में, जहाँ हम देखते हैं कि मारू अभी तक मिनवू का इंतज़ार कर रहा था और वो उस दौरान बोर हो रहा था। तभी वहाँ पर उसके दोस्त जाते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ बातों में बिजी हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिनवू उनके साथ वाले टेबल को साफ़ करने लगता है। दरअसल उसका मकसद ये था कि वो मारू और उसके दोस्तों के बीच हो रही बातों को सुनना चाहता था, इसलिए उस टेबल को वो साफ़ कर रहा था। तभी वहाँ का मैनेजर जाता है और वो मिनवू से कहता है कि तुम कब से एक ही टेबल को साफ़ कर रहे हो, क्या तुम्हें बाकी के टेबल नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें भी तो साफ़ करने हैं। तो मिनवू उससे सॉरी कहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मारू को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो मैनेजर मिनवू के साथ इस तरीके से बात कैसे कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि समय था मिनवू के वहाँ से जाने का, लेकिन उस दौरान मारू सो चुका था। तो मिनवू उसे जगाता नहीं है, बल्कि वो अपने जैकेट को उतार के उसे ढक देता है और इसके बाद वो चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किमन सो रहा था। तभी उसे अपने दोस्त का सपना आता है, जिसमें उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया था और वो अपने दोस्त को बचा तक नहीं पाया था। और तभी उस दौरान हम देखते हैं कि उसे लियोन का कॉल आता है, तो वो उस कॉल को रिसीव करता है। तो लियोन उससे कहता है अरे वाह, तुमने मेरे कॉल को रिसीव कर लिया। तो किमन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जब तुम मुझे कॉल करो तो मैं तुम्हारे कॉल को इग्नोर ना करूं। तो लियोन कहता है गुड बॉय।
तो किमान कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ ज़रूरी चीज़ बात करने के लिए नहीं है तो फिर मैं इस कॉल को कट करता हूँ। तो लियोन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया था क्योंकि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। और इसके बाद वो किमान को कहता है कि हमें असाइनमेंट के लिए मिलने की ज़रूरत है, तो कल हमें मिलना है। तो किमान कहता है ओके, और इसके बाद वो कहता है मैं कॉल को कट करने जा रहा हूँ। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिनवू घर के लिए लौटता है, लेकिन मारू पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुका था और वो मिनवू का इंतज़ार कर रहा था। और मिनवू के वहाँ पर जाते ही मारू उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ पर छोड़ कर आने की। अगर मैं सारी रात वहाँ पर सोया रह जाता तो फिर मैं बीमार हो जाता, अगर मैं बीमार हो जाता तो क्या तुम मेरा ख्याल रखते। और वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करते हुए वहाँ पर सो गया था और तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ा है। और वो मिनवू से कहता है कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आता हूँ, इसलिए तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, है ना। और इसके बाद वो मिनवू को कहता है कि आखिर तुम ये सब कब ख़त्म करने वाले हो। तो मिनवू कहता है तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो वो कहता है मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि तुम कब से मेरे साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तो मिनवू कहता है कि मैंने ऐसा कब किया। तभी मारू से कहता है कि मैंने अपना जॉब इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मैं घर पे रहना चाहता था, इसके पीछे वजह कुछ और है और मैं इसके बारे में तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। और इसके बाद वो मिनवू को कहता है चाहे जो भी बात हो लेकिन फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड हैं, है ना। और वो कहता है तुम जानते हो ना कि सबसे ज़्यादा मैं तुम्ही को पसंद करता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो घर के अंदर जाने ही वाले थे, तभी मारू को कॉल आता है उसके दोस्त का और उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। और जाने से पहले वो मिनवू को उसका जैकेट लौटाता है और वो कहता है कि तुम अपना जैकेट कभी किसी को मत देना क्योंकि तुम्हारे जैकेटों पे सिर्फ मेरा ही हक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मारू वहाँ से चला जाता है और मारू के वहाँ से जाते ही मिनवू उस जैकेट को नीचे फेंक देता है। दरअसल मिनवू को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि मारू उसे अपने दोस्तों के कारण इग्नोर कर देता था। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।